भगवान सुखदेव कहते हैं कि सनत कुमारों ने क्रोध किया तो उनको प्रवेश नहीं मिला। क्रोध भगवान से वंचित करता है। क्रोध भी जाती है, प्रेम सह जाती है। प्रेम में हम युग बिता सकते हैं। क्रोध मात्र आता है तो 5 मिनट का, 10 मिनट का, उसके बाद स्वतः वैसी परिस्थिति बन जाती है। क्रोधी व्यक्ति पूरा जीवन क्रोध में नहीं बिता सकता। 2 घंटे भी क्रोधी नहीं रह सकता है। 2 घंटे तक क्रोध में कोई नहीं रह सकता है, क्योंकि वो भी जाती हैं। और प्रेम में तो 2 घंटे क्या, पूरा जीवन निकाल सकते हैं, युग निकाल सकते हैं। इसलिए क्रोध करे भी तो बनावटी क्रोध होना चाहिए, जिससे आपका काम भी बन जाए और सामने वाले को नुकसान भी ना हो। प्यार से बोलो राधे राधे। एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है कि किसी नगर के अंदर एक जहरीला सांप था। गांव वालों को बड़ा परेशान करता था। गांव वाले बड़े दुखी थे। वट वृक्ष के नीचे वो रहता था, जो भी निकलता उसको खा जाता, काट लेता। एक बार साधु आए उस नगर के अंदर, उसी वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं। लोगों ने कहा कि बाबा यहां सांप है, आपको काट लेगा, मर जाएंगे। बोले नहीं, हमें नहीं काटेगा। सांप आया बाबा के पास में। बाबा ने कहा क्यों रे, तो हम बालू को काटता, आज के बाद किसी को नहीं काटना। कमंडल से जल निकाला, उसके ऊपर फेंक दिया, आज के बाद किसी को नहीं काटेगा। सांप ने स्वीकृति प्रदान कर दी। सांप मान गया। किसी ने पूछा कि सांप मान गया था? मैंने कहा हाँ मान गया था, क्योंकि वो सांप था, आदमी था ना। आदमी होता तो वो कभी नहीं मानता। प्यार से बोलो राधे राधे। अब सांप काटता नहीं है, बिल में रहता है, बाहर घूमता है। गांव वाले उसके पास आने लगे। छोटे छोटे बच्चे उसको हाथ में लेकर खेलने लगे। कोई पेड़ के ऊपर उसको टांग देता, उसके ऊपर झूला झूलता। सांप बेचारा दुबला पतला हो गया, बिल्कुल दुबला पतला हो गया। साधु फिर दोबारा उसी गांव में आए। सांप को देखा और कहने लगे तो इतना दुबला कैसे हो गया? बोले गुरुजी आपने ही तो कहा था किसी को काटना नहीं। तो ये लोग मुझे रस्सी बनाकर कभी पानी खींचते हैं, बच्चे झूला झूलते। अरे बोले मैंने काटने के लिए मना किया था, डराने के लिए मना थोड़ी किया था। प्यार से बोलो राधे राधे। क्रोध इतना ही करना चाहिए जिससे आपका काम बन जाए। वो कहते हैं ना, मुक्त सरसा गुरूर भी जरूरी है जिंदगी में, नहीं तो ये दुनिया पीठ को ही पायदान समझ लेती है। प्यार से बोलो राधे राधे। भाई थोड़ा अहम, थोड़ा चाहिए, थोड़ा अपना रुतबा दिखाने के लिए हल्का सा चाहिए, जिससे आपका स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाए, आपको नुकसान नहीं पहुंचे, आपके व्यक्तित्व को, आपकी छवि को। क्रोध किया, भगवान से वंचित हो गए। अच्छा ये जो क्रोध है ये आता क्यों है? जो क्रोध है ये अपनों से छोटों पर आता है अक्षर, बड़ों पर क्रोध अक्षर कम आता है। पति ऑफिस जा रहा है, पत्नी उसका टिफिन तैयार कर रही, 5 पराठे, आलू की सब्जी। पति मुस्कुरा रहा है, पत्नी से कहता है कि सुनो देवी, भगवान करे अगले 7 जन्मों तक तू ही मेरी पत्नी बनी रहे। पत्नी ने थोड़ी स्माइल दी, हाथ में टिफिन दिया और पति निकल पड़ा। रास्ते में कहीं बातें करने लग गया, थोड़ा आगे गया, ऑफिस लेट पहुंचा तो बॉस को गुस्सा आ गया। बॉस ने फटकार लगा दी, भैया ऐसे नहीं चलेगा, काम करना है तो टाइम पे आओ, नहीं तो रिजाइन दीजिए और निकलिए यहां से। पूरे स्टाफ के सामने बेचारे पति की बेइज्जती हो गई, बुरा लग गया। सांझ को 5 बजे घर आए तो टिफिन को फेंक दिया। तुझे शर्म नहीं आती है? ऐसी रोटी बनाती है जली जली, सब्जी तो बिल्कुल बेकार थी। सुनो, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो अपना सामान उठाओ और अपने पापा के यहाँ चली जाओ, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। पत्नी सोचती है ये वही पति है
सुबह तो 7 जन्मों की बातें कर रहा था और 7 घंटे में बदल गया। अब गुस्सा पत्नी के पास आ गया। पहले पति के पास था, अब गुस्सा पत्नी के पास आ गया। पत्नी बैठी है और 2 बजे जैसे ही चिंटू स्कूल से पढ़ के आया, आओ देखा ना ताओ 2 चाटी रसीद कर दिए। तुझे शर्म नहीं आती है? तेरे पापा क्या मेरे को सर्फेक्शन ला के थोड़े ही देते हैं जो धोया निचोया हो गया? प्यार से बोलो राधे राधे। रोज कपड़े गंदे कर लाता है। चिंटू ने देखा ये वही मम्मी है जो स्कूल जाते समय 10 रुपए पॉकेट मनी के दिए थे और बोली सांझ को 10 और दूंगी। अब गुस्सा चिंटू के पास है। अपने रूम में गया और किताबें फाड़ने लगा। अब गुस्सा किताबों पर आ गया है। दूसरे दिन काम वाली आई, मालिक ने कहा कि सुनो काम करना तो ढंग से करो, नहीं तो निकलो यहां से, कोई आवश्यकता नहीं है। अब नौकरानी के पास गुस्सा है, वो मालिक को तो कुछ कह नहीं सकती। बर्तन साफ करेगी ना तो कुछ ज्यादा ही रगड़ रगड़ के साफ करेगी। प्यार से बोलो राधे राधे। क्रोध पात्र ढूंढता है और शास्त्र कहते हैं क्रोध को वहीं रोक लीजिए और क्रोध नहीं आए, इसका सीधा सा मंत्र है आप मौन हो जाइए और उस जगह को छोड़ दीजिए जहां आपको क्रोध आया है। प्यार से बोलो राधे राधे।